तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो है बैंकिंग ऑफ रोड, भी कर लिया था ना कल डिस्कस, मैक्सिमम स्पीड का यस फॉर्म। सर। यस सर। बच्चों आगे मूव करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर हाँ बोलो। सर ये अपेरेंट वेट क्या होता है सर? वो अपेरेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते? ठीक है, वो न्यूटन लॉ में बताया तो था अपरेंट वेट। नहीं सर, वो अर्थ और मून के क्वेश्चन आए सर वो एक्चुअली में। अच्छा, सर्कुलर मोशंस में एच वर्मा में एक और टॉपिक दिया हुआ है, अर्थ का रोटेशंस का इफेक्ट। वो जनरली मैं ग्रेविटेशन में पढ़ाता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, कोई भी पाथ है, जिसे मैं अभी सिंपल सा केस लेता हूं। एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका स्पीड है v। v स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, रेडियस सपोज r मालूम है। सो हम लोग कहते हैं कि इसका टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर अपॉन r। ध्यान से समझना, अगर वेलोसिटी v है बच्चों, और यहाँ जो मूव करा पाथ पे, वो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, सर्कल है, उसका रेडियस मुझे पता है r, स्पीड पता है v, तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इतना है। क्लियर? अब अगर सपोज ऐसा हो कि एनी हाउ मुझे एक्सेलरेशन पता हो, a मालूम हो, v मालूम हो, बट r नहीं पता हो, क्या निकल जाएगा? यस सर। देखो ऐसे केसेस लेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक, छोटा सा कंसेप्ट है ये, कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, v मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, और ये एक्सेलरेशन किधर है बच्चों? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको लिख लेता हूं a परपेंडिकुलर, बिकॉज एक्सेलरेशन टेंजेंशियल में भी तो हो सकता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? सिंपल सा v स्क्वायर, मतलब स्पीड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बच्चों लिख लो इसको। यही है, सिंपल सा है। इसको नहीं भी पढ़ा है तो बच्चे खुद से कर सकते हैं। बट बच्चों कभी कभी क्या होता है, पाथ हमेशा ऐसा नहीं कि सर्कुलर ही, पाथ तो आर्बिट सा कर्व पाथ हो सकता है। जैसे ऐसा कोई पाथ, तो अगर मैं बात करूं कि सपोज मैं यहां पे बात करूं, तो ये कर्व कोई सर्कल नहीं है, हर मोमेंट पे उसका पाथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ले रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर छोटा सा पार्ट लूं, तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट कंसिडर करूं, तो लेट्स ये इस सर्कल का पार्ट है। यहाँ पे कंसिडर करूं बच्चों, तो ये हो सकता है ये जो छोटा सा पार्ट है वो इस सर्कल का पार्ट है। अब यहाँ देखो, ये वाला किधर का पार्ट होगा? ऐसा पार्ट है ये इस सर्कल का, ये किसका है? ये सपोज इस सर्कल का पार्ट है। कहने का मतलब, अगर ये कर्व्ड आर्बिट सा कर्व्ड है, तो छोटा छोटा सेगमेंट लोगे, वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है। उस सर्कल का रेडियस क्या है? तो वो कहलाएगा इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मींस एट एवरी पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है। यहां पे सिंपल सा केस था, हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही था, क्योंकि हर पार्ट सेम ही सर्कल का पार्ट है। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर? कि अगर कोई पाथ ऐसा है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर देखें, तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। तो जिस सर्कल का पार्ट होगा बच्चों, उसका रेडियस
उसका रेडियस उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और ये सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व का सेंटर, जो कि कंटिन्यूअसली चेंज कर सकता है। अनुष्का बोरा, क्लियर ये? यस सर। तो बच्चों अगर मान लो कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है किसी पाथ पे, और कह दे कि इसका अभी स्पीड v है और इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a0 या a1 है, तो यहाँ पे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में, तो सिंपली कहोगे कर्वेचर v स्क्वायर अपॉन a1। क्लियर बच्चों? सर हाँ सर आप वो पहली डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कौन सा डायग्राम? सर, वो फर्स्ट वाली ये सबसे वाली? पहले दी थी वो। यस सर। ये तो सिंपल था, ये तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v, रेडियस r है तो इसका एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होगा। तो मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया, r इक्वल टू लिख दिया v स्क्वायर बाई a। ये a को मैं थोड़ा स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है तो बहुत ही आसान सा सवाल तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। If projectile is thrown with a speed u at angle theta, है ना, gravitational acceleration you know that g downward, what is radius of curvature of path at highest point? तनीषा ने भी आंसर बता Maximum height. दिया और भी बच्चों ने बता दिया, लगता है बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट। यश श्रावंत, देखो बच्चों हमें पता है क्या चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे चाहिए v, उस पॉइंट पर स्पीड अपॉन, और क्या चाहिए, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो देखते हैं बच्चों, यहां पे वेलोसिटी कितना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल तो खत्म हो गया, सिर्फ u cos थीटा है। एक्सीलरेशन किधर है बच्चों? एक्सीलरेशन देखो पता है, यहां पे हमें एक्सीलरेशन पता है जी, किधर है, डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एक्सीलरेशन जो भी नेट है वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है। सो क्या हो जाएगा आंसर? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। दिस इज योर आंसर। बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। मुझे लगता है कि सारे बच्चे इसका सही जवाब दिए होंगे। ये u वेलोसिटी पता है, और क्या चाहिए बच्चों? एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन मालूम है बच्चों, किधर एक्सीलरेशन? g डाउनवर्ड। बट मुझे एक्सीलरेशन किधर चाहिए? वी नीड एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लिया बच्चों, तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ऐसे तो करते ही थे, g cos थीटा इधर और g sin थीटा इधर। तो मुझे कौन सा एक्सीलरेशन चाहिए? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल पॉइंट v स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा बच्चों u स्क्वायर अपॉन g
cos थीटा। बच्चों ये क्लियर क्या? यस सर। ठीक है, मुझे लगता है ये सारे बच्चों ने सही जवाब दिया होगा। अब इसी में एक और सवाल लेते हैं, इस बार भी सही सही जवाब दे दो। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ वेयर वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। अल्फा विथ एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे निकालना है। दैट मीन्स नोन क्वांटिटी क्या है बच्चों? u नोन है, थीटा नोन है, अल्फा नोन है। इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। अब देखो यहां पे निकालना है, तो मैंने कहा दिया हुआ क्या क्या है, u इज गिवन, थीटा इज गिवन, अल्फा इज गिवन और g पता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना एक्सेशन होगा? तो अल्फा 90 माइनस अल्फा, अल्फा इधर हो जाएगा g cos अल्फा, ये निकल गया। अब क्या चाहिए बच्चों? मुझे v चाहिए। v भी दिया हुआ नहीं है, बट काइनेमेटिक्स से जानते हो, अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों v cos अल्फा, एंड वी नो दैट कि ये तो u cos थीटा के बराबर होगा। तो v भी पता चल गया बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काइनेमेटिक्स में पढ़े हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, दैट मींस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g cos अल्फा। क्या हो जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos क्यूब अल्फा। बच्चों ये 100% समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो, सर वो पहला नहीं समझा सर। कौन सा नहीं समझा? ये v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। अगर वेलोसिटी v था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v cos अल्फा। v cos अल्फा। और हमें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वेलोसिटी चेंज होता है क्या प्रोजेक्टाइल में? नो सर। कितना है इनिशियली हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वेलोसिटी u cos थीटा? तो ये तो यस एकदम सर, आना यस चाहिए, नहीं समझा। आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ी है, तुमने पढ़ा नहीं है। अभी अभी रिविजन्स भी तो सर ने लिया था ना प्रोजेक्टाइल का, और सर को बोलते यस हैं सर। कंटिन्यू करने के लिए रिलेटिव मोशंस का भी रिविजन्स कर रहे हैं। यस सर। चलो, ये हमने कर लिया बच्चों। एक और सवाल ले लें। Yes, sir. अब मान लो ऐसे दे दिया बच्चों कि ये वेलोसिटी जो है वो सपोज 4i कैप है, और एक्सलेशन जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। और कह दिया किसी टाइम पे ये पाथ पे इस समय वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन ये है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट, जहां पे ऐसा सिचुएशन है। बच्चों देखो इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। क्या है ये? वेलोसिटी दिया हुआ, किधर वेलोसिटी? इधर। एक्सेलेरेशन किधर है? इधर। 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो मुझे
एक्सेलेरेशन का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये 2i कैप प्लस 3j कैप, दैट मींस ए परपेंडिकुलर यहाँ पे अभी कितना है 3 है। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, v स्क्वायर, दैट मींस 4 स्क्वायर अपॉन 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर बच्चों मैं ऐसे पूछ दूं कि चलो वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक्सेलेरेशन है 4i कैप, अब बताओ कैसे निकालेंगे सेकंड केस में? देखो ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। I'm giving you 2 minutes time how to find radius of curvature at that point. हाँ बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन में ए परपेंडिकुलर 3 कैसा आया? वेलोसिटी किधर है? एक्स डायरेक्शन में। यस सर। और एक्सेलेरेशन का दो कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में 2 और वाई डायरेक्शन में 3। यस सर, समझ गया। सिंपल है ना ये, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें तो आसान था कि ये चूंकि वेलोसिटी किधर था एक्स में, तो इसके परपेंडिकुलर तो इजीली बता दिया 3 वाला कंपोनेंट होगा। और इसमें कैसे निकालें यार? सर मतलब एक्सेलेरेशन ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया एक्सेलेरेशन, है ना। ये मान लो एंगुलर थीटा निकाला नहीं है, बट हमें निकालने तो आता है, हमें निकालने आता है। सर हाँ मुझे क्या सर अगर चाहिए? हम v को मुझे चाहिए a sin थीटा। मैंने जब भी कहा था बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो किसको याद करना है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट डॉट प्रोडक्ट। Dot कुछ product. बच्चे सोच रहे क्रॉस निकालना है बिकॉज साइन है, नहीं यार डॉट ही निकालो, डॉट आसान है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा की जगह पे बच्चों मैंने कॉस थीटा ही निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सर ऊपर का 4i कट हो कैप रहा बाय है। 2i कैप प्लस 3j कैप। ए डॉट बी, ए डॉट बी हो जाएगा 8 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर मैं ये लिख लिया तो बट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या जैसे भी लिखते हो। सो 1 माइनस 64 अपॉन 16 इंटू, एक काम करता हूँ ना, इसको कटिंग कर देता हूँ ना, तो 4 अपॉन 13 बच्चों। तो साइन थीटा आ जाएगा 3 अपॉन 13, सही लिख रहा हूं? ओके साइन थीटा आ गया 3 अपॉन √13। मुझे क्या चाहिए, a साइन थीटा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों तो v स्क्वायर जाएगा बच्चों 13 अपॉन a साइन थीटा, a हो जाएगा बच्चों 4 और साइन थीटा कितना आया है 3 बाई √13। बताना मैं सही कर रहा हूं क्या? 13 √13 डिवाइड बाई 12। सॉल्व हो गया? यस सर।
तो कितने बच्चों का आंसर मैच किया, कितने बच्चों ने सही सही सॉल्व किया, एक बार हैंड रेज करें। यश, शावंत, मल्हार, आर्य जोशी, ओजस पाठक, तनिषा, ओम देवरे, बहुत बढ़िया, कौशल, 7 लोगों ने। अच्छा बच्चों जिनसे नहीं हुआ, क्या अभी समझ में आया कि क्या करना था? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों सिलेबस में जो है ना वो यही पढ़ना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ऐसे निकालना है, क्योंकि सेंटर ये पढ़ना है तुम्हें, है ना। लेकिन कभी कभी ना कुछ सवाल जिसे तुम बाद में AITS दोगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दोगे, रेजोनेंस का तो है, ये दूसरे इंस्टीट्यूट का भी कभी दोगे, एक आध सजेस्ट किया जाता है, या कोई बुक उठाओगे तो कभी एक टफ सवाल भी रहता है जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, नॉट फिजिक्स, और ऐसे सवाल दे देते हैं कि मान लो ये पाथ का इक्वेशंस दे दिया, y जो है ना फंक्शन ऑफ x दे दिया, और पूछ देते हैं कि बच्चों इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो मैं बता रहा हूं ये मैथ का टॉपिक है, तो इसका कुछ आता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है 1 प्लस y दिया हुआ है, y और x में फंक्शन है, dy by dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, जेई में इस कंसेप्ट पे सवाल नहीं होंगे। सर ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा। ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है, जेई में इस कंसेप्ट पे सवाल नहीं होंगे, बट फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए लिख लो। और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे करा है, तो उस पॉइंट पे dy by dx निकाल लोगे, उसका होल स्क्वायर 1 प्लस दिस, ये फॉर्मूला लिख दोगे। तो इसमें कुछ कंसेप्ट तो ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। जनरली मैं इस सारे बैच में ये सब बताता भी नहीं। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर कंप्लीट, सो लेट्स मूव टू द HC वर्मा। आज सारे सवाल कर लेते हैं। सर वो HC वर्कड वर्मा आउट का सॉल्व एग्जांपल एग्जांपल जरूर करो, बहुत जरूरी है। वर्कड आउट एग्जांपल 6। ठीक, तो और मुझे लगता है कि सॉल्व एग्जांपल समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी है हमारे पढ़ाने में या तुम्हें पढ़ने में। सर उसमें सॉल्यूशन में लिखा है कि सर फॉर वाटर नॉट टू फॉल आउट ऑफ बकेट नॉर्मल फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों सर, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, कर लेते हैं। यस सर, मेरा भी वही डाउट था कल। ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया ना? हाँ सर, बाकी Yes, sir. फॉर्मूला सब समझ में आया। अच्छा ठीक है, अभी बताना, ये बकेट में पानी है, अब इस पानी को वाटर को हम अपना वाटर का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं, ये बेस इस पे कुछ नॉर्मल एक्शन लगाना होगा, टच में है, यस सर। और mg नीचे लग रहा है, अगर मूव करा तो कुछ और भी होगा, n और mg, तो ये बच्चों अगर मान लो इसको ना ऐसे घुमा दिया और ये उल्टा हो गया, इधर हो गया, ठीक है। सो इन दिस केस ये नॉर्मल एक्शन लग रहा है और mg भी इधर है। अब सोचो कि अगर पानी गिरना शुरू करेगा तो ये n क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, कांटेक्ट ही छूट गया। क्या हुआ, कांटेक्ट छूट गया। आई बात समझ में? नॉर्मल क्या हो जाएगा, यस 0। 0। अच्छा ये आगे से वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इस कंसेप्ट को तो डिस्कस करूंगा कि कब कांटेक्ट छूट रहा है। तो जहां भी कांटेक्ट छूटने का सवाल है तो क्या लिखेंगे वहां पे,
नॉर्मल फोर्स बिकम्स 0। लेकिन अगर नॉर्मल फोर्स कुछ है तो वो कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना? ओजस क्लियर? यस सर। हाँ सर, समझ में आ रहा। अगर मान लो मैंने इस एक पार्टिकल इसको ना थोड़ा सा वेलोसिटी दे दिया और ये सरफेस पे ये नीचे आ रहा है, ये सवाल मैं कराऊंगा, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है बच्चों, ये टच कर रहा है, टच कर रहा है, और एक पॉइंट पे देखोगे कि ये सरफेस को छोड़ते हुए निकल रहा है। ऐसे सोचा, स्मूथ स्फीयर पे ऐसे कर दिया। यू कैन इमेजिन यहाँ पे एक ऐसा कर्वेचर है और एक छोटा सा स्टोन को यहाँ पे थोड़ा सा पुश कर दो, ये टच कर रहा है और एक पॉइंट पे ये सरफेस को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो बच्चों बताओ यहाँ पे n क्या है, 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस मोमेंट पे जस्ट Zero. छोड़ रहा है, 0, जीरो। कांटेक्ट में नहीं, हवा में है। तो सरफेस छोड़ने का कंडीशन नॉर्मल 0। नॉर्मल जीरो। तो देखो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया। अरे तो कॉमन सेंस है यार, अच्छी बात में लिख भी दिए। चलो तो आयुष शिरोड़े क्लियर क्या 6th क्वेश्चन की, और भी कुछ बताना है? यस सर। चलो 6 के बाद हाँ, 7th जरूर कर लो। 12th मैंने करा दिया है, 13 मैंने करा दिया है। बोलो बच्चों, तो और कोई किसी में दिक्कत, किसी सवाल में? सॉल्व एग्जांपल। सर। चलो एक्सरसाइज में आते हैं, 1 से 10 तक किसी ने अगर सॉल्व किया तो बता दो, कोई सवाल में दिक्कत है तो बोल दो। 1 to 10 मैंने तो देखा भी नहीं, क्या आसान ही होंगे सारे। 1 to 10 कोई डाउट? नो। 10 to 20 तुम लोग पहले पूछ लो, फिर मैं बताऊंगा 10 to 20 में कौन करना है कम से कम। 18 सवाल करते हैं। चलो बच्चों पहले 18 कर लेते हैं। इलेवन भी है और 18 भी है। अच्छा अनुष्का ने मैसेज की थी 9 भी है, ठीक है अनुष्का, मैं 9 भी लेता हूँ। पहले 11, बच्चों ये फैन जो है, फैन के ब्लेड के एंड पे एक पार्टिकल रखा हुआ, स्टिकी पार्टिकल, स्टिक कर दिया, फेविकॉल लगा के चिपका दिया, या तुम लोग च्युइंगम खाते हो वो चिपका दिया। अब ये फैन रोटेट कर रहा फुल स्पीड से, सो ओमेगा कितना दिया हुआ, 1500 आरपीएम। ये आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर रोटेशन मिनट। पर मिनट। बट मुझे बच्चों एसआई यूनिट में लिखना है तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1500 एक रोटेशन का मतलब होता है बच्चों 2 पाई रेडियन पर मिनट। तो मिनट को सेकंड में कर लेते हैं, सेकंड, रेडियन पर सेकंड में आ गया, ठीक है ना? तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 0 0 गया 3, कितना आ जाएगा
50 पाई क्या, 50 पाई रेडियन रेडियन पर पर सेकंड। अब बच्चों अगर ये देखो तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसका रेडियस कुछ दे दिया 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर। इसको इधर फोर्स चाहिए, फोर्स F। सर डायमीटर 120 है सर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर है तो ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सो यहाँ जो फोर्स लगेगा बच्चों इस पे, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। m हो गया 1 ग्राम 10 टू द पावर -3, ओमेगा हो गया बच्चों 50 पाई का स्क्वायर इंटू आर हो गया 0.6। बस अब सॉल्व कर लो। 50 स्क्वायर हो जाएगा लगभग कितना, 2500 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 0.36। अब रफली देख लो बच्चों यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर -3, सो 2.5 इंटू 0.36 इंटू पाई स्क्वायर। और अगर ये देखोगे पाई स्क्वायर को रफली 10 ले सकते हैं बच्चों, तो ये 10 हो गया, हो गया 25 इंटू 0.36 कितना आ जाएगा, ये 9 आ रहा है क्या, रफली 9 देखो तो कितना दिया है 11 का आंसर। सेंट्री ये पूछा इतना 9 आया, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, क्या पूछे क्या है, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। सर हमने वो आर का स्क्वायर भी किया। m ओमेगा स्क्वायर r है ना। तो अगर इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है 11 का, कहाँ गड़बड़ी किया है यार, क्या गड़बड़ किया है। सर वो हमने आर स्क्वायर लिया है, उसमें आर ही लेना चाहिए था 0.6। तो 0.6 तो लिया, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने r स्क्वायर कर दिया, ओह सॉरी, यहाँ पे 0.6 लिया, मैं 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, यस अच्छा समझ में आया क्या, कितना हो जाएगा, और सर उसमें पाई स्क्वायर भी है ना सर। हाँ यार पाई स्क्वायर को मैंने 10 ले लिया था ना, तो 25 पाई स्क्वायर इज रफली 10, मैंने रफली क्या 25 इंटू 0.6, तो लगभग 15 न्यूटन, वही है, सही है ना। मुझे लगा कि आंसर कैसे कर यस सर। पाता। और क्लियर, मैंने पाई स्क्वायर को रफली 10 ले लिया। अब देखना इसमें कंसेप्ट क्या है, पहला सवाल क्या पूछे हैं, वो पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है,
बच्चों ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है, तो नेट फोर्स इट इज एक्सपीरियंसिंग इतना। दूसरा सवाल कह रहे हैं ये पार्टिकल, दूसरा क्या है, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड along its surface, लैंग्वेज समझना, along its surface मतलब इस पे फ्रिक्शन या जो स्टिक किया हुआ है उसके कारण जो इधर फोर्स लग रहा है तो ये इस पे इधर लगा रहा होगा फोर्स, है ना। नहीं समझा सर। ये ब्लेड पे जो चिपका हुआ है पार्टिकल, तो पार्टिकल पे ब्लेड ही तो स्टिक किया हुआ, तो ब्लेड लगाना समझो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेते थे। अभी पिछले सवाल तो इतने सारे सवाल करवाए, ये इधर कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ही कहेंगे, स्टिक कर गया तो जो स्टिक कर गया उसके मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, जो चिपका हुआ है, जो एटम्स बॉन्ड बना है उसके कारण जो फोर्स लगा, तो इस पार्टिकल पे इधर लगा तो ये पार्टिकल इधर लगा रहा है कि नहीं ओजस, क्या नहीं समझने वाली बात थी। यस सर, समझा सर, समझा सर। अब सवाल मैं ये पूछता हूं कि अच्छी बनवा ने ये क्यों पूछा कि फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस, ये पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपली कहता फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑन द ब्लेड तो क्या आंसर होता, mg। बच्चों mg नहीं, मतलब हाँ n भी तो लगा रहा है तो ये प्रेस भी कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन भी है और ये प्रेस भी कर रहा है, तो ये नेट फोर्स जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन देखोगे तो ये देखिए अगर 15 न्यूटन का फोर्स आ रहा है बच्चों और ये देखोगे mg, तो 1 ग्राम इंटू जी 0.01 न्यूटन, रफली नेग्लिजिबल, रफली नेग्लिजिबल। चलो ये हो गया। रोड इज बैंक फॉर 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। यस अब Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि क्या बताए थे कि वो स्पीड जिससे अगर वो मूव करता है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, और वो स्पीड कितना आया था, v इक्वल टू आर जी टैन थीटा का रूट, नहीं आया था ना। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से वो थीटा बता दे रहा है, थीटा बता दे रहा है। तो v हो गया बच्चों 10, v स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा। तो r और g कितना कितना दिया हुआ है, r इज 20 मीटर, 200 हो गया ये। सो टैन थीटा इज कितना, हाफ। कौशल क्लियर, यस सर, आगे कर लेंगे सर। आगे हो जाएगा, तुमने मैसेज भी किया सर आगे हो जाएगा। अब v मैक्स का हमने जो भी फॉर्मूला लिखा था बच्चों, रूट आर जी, उसके बाद क्या था, tan theta plus nu। tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये v मैक्स था, तो tan थीटा निकल गया तो निकल जाएगा। चलो तो 18 सवाल हो गया। 18 के बाद बच्चों और कौन सा, 19 मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है, 20 अच्छा सवाल है, तो 19 20 किसी ने पूछा क्या, तो बच्चों अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ये प्रोटॉन रेस्ट में, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है अराउंड सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा ये आता है कि कूलम्ब्स का फोर्स कितना लगता है, F जो होगा कूलम्ब्स q1 फोर्स, q2 k into r square। हाँ
कूलम्ब फोर्स जो होगा वही यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, mv²/r। F होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये 8 चला गया, तो v² हो गया K Q1 Q2 बाई m इंटू r। अब देखो बस कैलकुलेशन है बच्चों, r इज गिवन, m सवाल में दिया हुआ है, k का वैल्यू तुझे नहीं पता, ये k होता है, मैं बता देता हूँ 9 इंटू 10 टू पावर 9, 10⁹ 10 to power 9 मीटर पर Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। दैट्स इट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप कर लोगे तुम लोग सॉल्व, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गिवन। चलो तो 9 सवाल हो गया, 9 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद बच्चों 19 देखो तो 19 मुझे तो शायद पता है कि बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों एक ब्रिज है जिसका लेंथ जो है ना वो L है, ऐसा आर्क लेंथ, और ये एंगल थीटा, रेडियस सपोज r। देखते हैं बच्चों, और कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है। Suppose the motorcycle starts from the highest point, find what can be its maximum velocity before which the contact of the road is not broken at highest point. बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि कितना इसका मैक्सिमम स्पीड हो कि यहाँ पे कांटेक्ट नहीं, जैसे तुमने बाइक स्टार्ट किया तेज स्पीड में, तो बच्चों इस पे फोर्स लिख लेते हैं mg और n, और जो कंसेप्ट सिखाए हैं कि अगर ब्रेक करना है तो n क्या होगा 0 हो जाएगा, अगर ब्रेक नहीं करना है तो n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर v स्पीड है बच्चों तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज इट गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इट इज गिवन। तो थीटा नहीं दिया तो थीटा निकाल लो, तो लिखोगे mg माइनस n दैट इज इक्वल टू mv²/r, यही तो लिखेंगे बच्चों। v बढ़ाते जाओगे n कम होते जाएगा, मैक्सिमम जब v होगा तो n क्या हो जाएगा उसमें जस्ट 0, मैक्सिमम की बात करें जस्ट 0 की बात करेंगे, या n इज इक्वल टू जो है mg माइनस mv²/r, दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, mv²/r should be less than equal to mg, so v should be less than equal to gr. Is it clear बच्चों? तो a पार्ट तो आसान था, b पार्ट पे आते हैं। करा कि if the motorcycle goes at a speed 1/√2 times of the maximum found in part A, that means करा कि अभी v कितना कर दिया है √/gr/2 इतना कर दिया। चलो, where will it lose the contact with the road?
तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, कहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा? बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो दिया हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट से नहीं मूव करेगा तो ये वर्क पावर एनर्जी में ऐसे कंसेप्ट बहुत सारे करवाएंगे, इसलिए मैंने अभी ज्यादा करवाए नहीं ऐसा। बी, मान लो ये फाई एंगल पे, फाई थीटा कुछ भी मान लो, यहाँ पे है फोर्सेस, कौन कौन सा इस पे? mg, और कौन सा फोर्स है? n, ये भी हो गया फाई। मुझे कांटेक्ट लीव करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? n0, mg cos phi towards center, माइनस n, ये हो गया नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, दिस शुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। जिस समय कांटेक्ट लीव करेगा बच्चों, n क्या हो जाएगा? 0, mg cos phi इज इक्वल टू m, v तो दिया हुआ है, gr अपॉन 2 इंटू r। बोलो बच्चों, cos phi इक्वल टू सॉल्व हो गया क्या? क्या आज ये सवाल सीख लिए? और इस टाइप के सवाल में वर्क पावर एनर्जी करेंगे ना तो बहुत सारे करवाऊंगा। मोशन इन वर्टिकल सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वहां पे तो मैं कह दूंगा कि ये रिलीज कर दिया, ये अपने आप आ रहा है, स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे स्पीड कुछ दे दिया, तो यहाँ पे कितना स्पीड होगा, यू हैव टू फाइंड। बच्चों 19th का बी पार्ट क्लियर क्या? यस सर। अब सुनना बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 19 सवाल में स्टार मार्क कर लो। सी पार्ट आ जाओ। सी, अभी ये इतना से चला तो कितना एंगल पे छोड़ दिया? 60 डिग्री एंगल पे ये सरफेस को छोड़ देगा। यहाँ पे नहीं छोड़ा था, अगर स्पीड इतना है तो यहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे नहीं छोड़ा, और नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसको कांटेक्ट लीव करने का चांसेस किधर है बच्चों? यहाँ पे चांस, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे ज्यादा चांस है, नीचे आके ज्यादा चांस है? तो अक्सर नीचे, क्योंकि जिस समय छोड़ा तो mv का ये तो कांस्टेंट है, mg cos phi, तो जैसे से नीचे आ रहा है cos phi कम होते जा रहा है। अभी सवाल में कहा है बच्चों कि ये कांटेक्ट कहीं नहीं छोड़े तो क्या स्पीड होना चाहिए? मतलब ये लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ भी कांटेक्ट ना छोड़े, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये सपोज थीटा जो भी हो जाएगा, ये एंगल, ये हाफ एंगल अगर मैं बात करूं तो ये l/2 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा l/2r। इज इट क्लियर? थीटा इक्वल टू l/2r। यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वेशन? जस्ट यहाँ पे जस्ट छोड़ने वाला, मैक्सिमम स्पीड निकाला तो जस्ट छोड़ने वाला है। mg cos थीटा हो जाएगा l/2r, एंड 0 कर दिया, दैट इज इक्वल टू mv²/r। mm गया बच्चों, v कितना हो जाएगा? √gr इंटू कॉस l/2r। l/2r बच्चों एंगल है किसमें? रेडियन में।
देखो आंसर ये सी पार्ट। सर हम्म, आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं समझा सर सी पार्ट। कहा नहीं समझा? ये सर समझा वो क्या? कौन ये से? समझा क्या? यस सर, वो बी पार्ट का समझा था। जब बी पार्ट समझा है तो एग्जैक्टली वही किया यहाँ पे। यहाँ पे फाइव की जगह पे ये एंगल लिया, अभी ये पूरा एंगल ले लिया, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? यस सर। आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, नथिंग एक्स्ट्रा। जब छोड़ रहा है तो एन जीरो, तो एन जीरो कर लिया। L/2। कहाँ ऐसा था कि तुझे दिक्कत हुई? और भी बच्चों जिसको दिक्कत हो रही है यार, दिमाग लगाओ यार। यस सर समझा। अब एक चीज मैं पूछूं कि ये v स्पीड से जा रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। दैट मींस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तो उसको ब्रेक लगा के जा रहा होगा बच्चों, ब्रेक लगा, अदरवाइज नीचे आएगा तो उसका स्पीड तो बढ़ना चाहेगा। ब्रेक लगा रहा है उसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा। पूछा जाए कि ये कांस्टेंट स्पीड से यहां तक आए तो व्हाट इज द मिनिमम म्यू बिटवीन द टायर एंड द रोड? मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए? कम से कम म्यू कब ये हो? ठीक है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा सा सवाल है बच्चों। कौन सा सवाल? जो फिगर दिख रहा है 7E1, 7E1 का फिगर किस सवाल के लिए? 22 इज वेरी वेरी गुड, सो मस्ट यू कैन पुट a star mark here, but before that 20। अच्छा 20 सवाल हमने कर दिया है, बट एक बार ट्राई करो, होता है क्या? याद आ रहा है कि 20 सम हमने किया? मल्हार पटवर्धन, निर्मिति देवरे, देखो तो 20 सवाल हमने किया है क्या? जो कार मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे, तो इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r का, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, इसका एक्सेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी है। यही इस सवाल का मेन चीज है। सो इसको इधर भी फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, इधर भी फोर्स चाहिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कितना? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सिस। सो जो नेट फोर्स चाहिए एफ नेट, वो कितना चाहिए बच्चों? m, और ये दोनों फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू एन, एन इज इक्वल टू एम जी हियर। बच्चों क्या 20 सवाल होगा क्या? चेक करो तो। यस सर। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर बेटर पुट कर लो। नेक्स्ट बच्चों 22, 21 हो जाएगा देखना। Twenty-one is also good sum.
So 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब ये इसके बाद सारे सवाल अच्छे हैं। तो किसी ने सॉल्व किया और डाउट है तो पूछ लो। मैं एक सेकंड, मैसेज बहुत देर से देखा नहीं हूँ, क्या मैसेज आया है। 18 हो गया, डन। चलो नहीं कोई, तो 22 करें बच्चों। सर अभी सॉल्व नहीं हुए सर। तो ट्राई करना, एक बार ट्राई करके आओ, देन सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। यस सर। और इसके बाद जो है थोड़े तुम्हें हिंट की जरूरत पड़ेगी, अपना एक बार दिमाग लगा लो। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तुम्हारा होमवर्क रहा बच्चों, कंप्लीट एच.सी. वर्मा। और ये जो है इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एपरेंट वेट, ये मैं रोटेशंस में पढ़ा दूंगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इस पे सवाल भी नहीं होंगे। रोटेशन में, सॉरी, ग्रेविटेशन चैप्टर में। मैं सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आज के आज पूरा ये कंप्लीट करेंगे, सारे सवाल ट्राई करेंगे।